नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। धीरज ऑफिस से घर आया था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी माँ माथा पकड़े बैठी थी तो पत्नी राधिका सुबक कर रो रही थी। धीरज उन दोनों का हाल देखकर घबरा गया और माँ से बोला, सब ठीक है ना? क्या हुआ? राधिका क्यों रो रही है? और आप? रोने की तो बात ही है, करम फूट गए हमारे। दूसरी भी बेटी है इसके पेट में। सुनकर पहले तो उसे झटका लगा और फिर उसने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया। गुस्से में माँ से बोला, माँ, मेरे मना करने के बाद भी आप इसकी जांच करा कर लाए हो। हाँ, जरूरी था। पहले ही एक बेटी है, दूसरी भी बेटी हो जाती तो क्या? अब आप क्या सोच रही हो? धीरज गुस्से में बोला, वह भी मैं ही बताऊंगी तुझे। पता नहीं बच्चा ना चाहिए तो क्या करना है? किसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए? मुझे यह बेटी चाहिए। मुझे नहीं करानी है अपनी बच्ची की हत्या। तो क्या इसे पैदा होने देगा? इतनी कमाई है तेरी, 2 बेटियों का बोझ उठा पाएगा तू? अरे अभी इतनी महंगाई है, इनके समय में तो पता नहीं लोग कितना मुंह फाड़ेंगे। माँ, मैं इतनी आगे तक की नहीं, अब की सोच रहा हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया है, मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी। लेकिन सुन तो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज की तरह मेरे पीछे से अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आप अपने बेटे को खो दोगी। सुनकर धीरज की माँ का तो मुंह ही उतर गया। वही अपने पति का फैसला सुन राधिका ने राहत की सांस ली। 9 महीने बाद राधिका ने एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। राधिका और धीरज बहुत खुश थे, लेकिन धीरज की माँ ने कोई खुशी नहीं दिखाई। धीरज उसे अपनी माँ को गोद में देते हुए बोला, लो माँ, उदासी छोड़ो और आशीर्वाद दो अपनी नई पोती को। देखना, बड़ी किस्मत वाली होगी आपकी पोती। उसकी माँ यह सुन मुंह बनाते हुए बोली, इतनी ही किस्मत वाली होती तो बेटा बन जन्म न लेती। धीरज ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से निहारता रहा, मानो कुछ कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बेटी के 1.25 महीने का होने पर धीरज ने एक छोटा सा फंक्शन करने की इच्छा अपनी माँ को बताई तो माँ गुस्सा होते हुए बोली, पागल हो गया है क्या तू? लड़की के होने पर कौन समारोह करता है? सब लोग हंसेंगे तुझ पर। पार्टी अगली बार कर लेना जब बेटा हो। क्यों मम्मी, लड़कियों के होने पर फंक्शन क्यों नहीं कर सकते? मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बेटों के बराबर हैं और आप कह रहे हैं कि बेटा होगा। मम्मी, मेरी दोनों बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं। यही मेरा परिवार है। और आप तो कहते हो ना कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है, तो एक और प्राणी का पेट मैं कैसे पालूंगा? क्या कह रहा है तू? अरे कल को ये दोनों शादी करके ससुराल चली जाएंगी। बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? कौन सेवा करेगा तेरी? वंश कैसे बढ़ेगा आगे? मम्मी, क्या गारंटी है कि बेटा मेरे साथ ही रहेगा? आजकल तो बच्चे पढ़ाई करते हुए ही अलग रहने लग जाते हैं। मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। और मैं कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं जो बेटा पैदा ना होने से हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। और यह किसने कहा कि बेटियों से वंश आगे नहीं बढ़ता? देखना, यह बेटियां ही हमारे वंश का नाम रोशन करेंगी। ज्यादा पढ़ लिख गया है ना, इसीलिए पागल हो गया है। तो बाद में पछताएगा। धीरज की माँ ने कहा, यह तो समय ही बताएगा माँ। अपनी नौकरी के साथ साथ धीरज ने अपना एक छोटा सा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया और उसकी रात दिन मेहनत की। मेहनत के बदौलत उसका काम चल गया। उसकी दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, साथ ही साथ स्कूल की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्कूल का ऐसा कोई कंपटीशन ना था जिसमें दोनों बेटियां जीतती ना हो। धीरज राधिका के साथ साथ अपनी माँ को भी स्कूल के हर फंक्शन में लेकर जाता। स्टेज पर अपनी पोतियों को इनाम लेता देख धीरज की माँ भी खूब तालियां बजाती। समय के साथ साथ वे अपनी पोतियों के कायल होती जा रही थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर उसकी बेटी प्रांजल ने मेडिकल लाइन चुनी
और छोटी बेटी नुपुर ने अपने पापा के बिजनेस में मदद करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। दोनों ही बेटियां समय के साथ साथ अपने अपने कार्य में दक्ष हो गई थी। बड़ी बेटी ने अपना क्लिनिक खोल लिया था जिसमें वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती और वहीं छोटी बेटी नुपुर अपने पापा के काम को संभालने के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ कन्या भ्रूण हत्या के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ असहाय लोगों के लिए अनेक कार्य कर रही थी। छोटी सी उम्र में इतना कुछ करने के कारण उन्हें कई सम्मान मिल चुके थे। धीरज को आज उनकी बेटियों के पिता के रूप में हर कोई गर्व भरी नजरों से देखता था। समाज में अपनी पोतियों का इतना मान व सम्मान देखकर धीरज की मां को अपनी मानसिकता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आज मैं भी अपनी पोतियों की तरक्की देख गर्व से फूली ना समाती थी। धीरज और राधिका की अपनी दोनों बेटियों को दी गई एक अच्छी परवरिश व प्रोत्साहन के कारण उनकी दोनों बेटियों ने अपने कार्यों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। आज बेटियों से पिता की पहचान होती है और आज की बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं। हाँ तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी राजदुलारी है? वह भी एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वह भी हमारे वंश का नाम रोशन कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।